राधे राधे दोस्तों, आपके हमारे YouTube चैनल दिव्य भक्ति ज्ञान वेग में हार्दिक स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण कथा का 15वां दिन है और हम सब जीवन में किसी न किसी सत्य की तलाश में रहते हैं। सच्चा प्रेम, सच्चा संबंध, सच्चा उद्देश्य पर उत्तर कहीं नहीं मिलता, पर जब हम भगवान शिव को सुनते हैं तो उत्तर मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि शिव जी केवल देव ही नहीं, वो तो उत्तर है, वही समाधान भी है। शिव पुराण की हर कथा हमारे प्रश्नों को धीरे धीरे खोलती है और आत्मा को वो सच्चाई दिखाती है जो शब्दों से परे होता है। तो आइए आज की कथा विशेष प्रार्थना के साथ सुनते हैं। हे सच्चिदानंद शिव, आप हमें सत्य को देखने, समझने और स्वीकार करने की दृष्टि दीजिए। हमारी खोज आप तक पहुँचे और वही हमारा जीवन बन जाए। हर हर महादेव। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर वशिष्ठ जी ने प्राचीन काल में राजा अनर्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पीपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पीपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि और समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति और भ्रता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों को प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, हे शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह बीतने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में स्थित रहेंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग रहेगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास से अंतर्गत संपूर्ण दोषों को सोमवार को, जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी। और बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथों में देखकर प्रीतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके मौन हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे पर्वतों से कहने लगे, गिरिराज मेरु सहे गंधामादन, मद्राचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतों का सभी लोग मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस बात का क्या उद्देश्य है? आप लोग अपने मन की सभी बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करो। हिमाचल की बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे महाभाग, इस समय विचार करने से भला क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसमें शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए शिव की ही हो जाना चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इनके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरजा भी हंसने लगी। अरुंधति ने एक नहीं अनेक बार कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर इस प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित होकर उन्होंने मुनियों को अरुंधति जी की ओर स्वयं हिमाचल को भी भोजन कराकर खुद भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों को भली भांति सेवा दी। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उन ऋषि मुनियों से कहा, हे महाभाग, सप्त ऋषियों, आप लोग मेरी बात सुनो। मेरा सारा संदेह तो दूर हो गया है। मैंने शिव पार्वती के चरित्र के लिए अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव को ही दी है, दूसरे किसी को नहीं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्र भूषणों के द्वारा विभूषित करके ऋषियों की गोद में बैठा दिया।
तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का ही भाग है और इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। ऋषिगण कहने लगे, गिरिराज, भगवान शंकर तो तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम भला और क्या हो सकता है। हिमाचल तुम समस्त पर्वतों के राजा सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से और श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंत्यकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फलपूर्वक फूल देकर विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान किया और मैना को भी लुभा लिया। फिर गिरिराज हेमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचर लेकर हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का भी मार्जन किया। फिर चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्त ऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव जी को नमस्कार और विविध स्तुतियों से उनका सत्वन करके वे वशिष्ठ आदि सभी मुनि परमेश्वर शिव से इस प्रकार कहने लगे, हे देवादिदेव महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुनिए। आपकी इन सेवकों ने जो कार्य है उसे भी जान लिया है। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वरदान दे दिया है, अब इसमें कोई भी ना नुकर नहीं है। अब आप अपने पार्षदों और देवताओं के साथ उनके घर या विवाह के लिए जाइए। महादेव, हे प्रभु, आप शीघ्र ही हिमाचल के घर पधारिए और वेदोरिक्त रीति के अनुसार पार्वती जी को अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। ये वचन सुनकर लोकाचर प्रायण महेश्वर प्रसन्नचित होकर हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे महाभाग, सप्त ऋषियों, विवाह को तो मैंने कभी नहीं देखा और ना ही सुना है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसी के अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषिगण हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से इस प्रकार बोले, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुलवा लीजिए, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी के देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक यहाँ पर आमंत्रित कीजिए। इनको और अन्य सभी लोगों को यहाँ अपना सादर बुलावा दीजिए। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभु, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर वे 7 ऋषि उनकी आज्ञा लेकर भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए और अपने धाम को चले गए। श्री नारद जी ने पूछा, हे तात, हे पिताश्री, हे महाप्राग प्रभु, आप कृपया पूर्वक यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने फिर क्या किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनशवी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। उसके बाद ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर उन लोगों ने बड़े हर्ष के साथ लौट आने पर देखा कि हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ है। फिर आनंदित होकर शैलराज ने नाना प्रकार के देशों में रहने वाले बंधु बांधवों को लिखित आमंत्रण भेजा
और उन सभी को बड़ा सुख देने वाला समझा। इसके बाद सभी सामग्री और उत्साह के साथ उत्तम अन्न और नाना प्रकार की विवाह की सामग्री संग्रह करने लगे, जैसा कि विवाह के समय किया जाता है। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस आदि और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्रित कर लिए कि सूखे पदार्थों के तो पहाड़ के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र में तपाकर शुद्ध किए हुए श्रवण रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न इनका और अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत करना आरंभ कर दिया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। तरह तरह के आभूषणों से सजाई हुई राजभवन की उन स्त्रियों ने सनद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। इसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावने बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु बांधवों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनमें निमंत्रित बंधु बांधवों के आने का समाचार मिलता रहा। गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों और महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ लेकर अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमाचल के घर आए। मंद्राचल, अस्ताचल, उद्याचल, मल्या, दूर दूर निषद, माधन, करवीर, महेंद्र, पारयात्र, कोरंच, पुरुषोत्तम शैल, नीर, त्रिकूट, चित्रकूट, वेकंठ, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्याचल, कालांजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सारी भेंट सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा जहां भी जो पर्वत है वे सब हिमालय के घर पधार गए। शिवा और शिव का विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। शोभाद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप में नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत होकर शिव पार्वती जी का विवाह देखने एकत्रित हो गए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य नदियां भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमालय के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमालय बड़े ही दिव्य रूप से हर्ष से भर गए। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंधनवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहां पर सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भली भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पूरी की शोभा बढ़ा रही थी। हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों पर ठहरा दिया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सभी को पूर्ण संतुष्ट किया। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न होकर महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ कर दिया। सड़कों को झाड़ बुहाड़ कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित और शोभित किया। प्रत्येक नगर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से युक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया। पूरे नगर को रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारे बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी। सुंदर तोरणों से वह आंगन भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार वहां पर अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हेमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। हे देवऋषि, वह मंडप कई योजन विस्तृत था।
अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से भरा हुआ था। वहां पर स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी हुई थी, परंतु असली वस्तुओं की तरह लग रही थी। उनमें उस मंडप की सुंदरता और भी बढ़ गई थी। वहां चारों ओर से ही ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां पर छा रहा था। वहां की स्थावर वस्तुओं से जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं पर कृत्रिम सिंह बने हुए थे, कहीं सहर्षों की पंक्तियां, कहीं बनवारी मोर जो सुंदरता से मोह लेते थे। सबकी सब कृत्रिम स्त्रियां के साथ नृत्य करती हुई दिखाई देती है। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनको मोह में डाल देती थी। इस विधि से मनोहर द्वारपाल बने हुए थे और स्थावर पर भी जंगमों के स्थान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते हुए दिखे जा रहे थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी, जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देती थी और उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी जी ही वहां आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे, जो कि असली हाथियों की तरह लग रहे थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहां तहां रथों के सहित रथ बने हुए थे, जो कृत्रिम अश्व से ही खींचे जा रहे थे और उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े हुए थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहां पर मौजूद थी। हे मुनि, प्रसन्नचित वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नदी खड़ा था, जो शुद्ध सफीटक मणि के समान उज्जवल कांत से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, वैसी ही ठीक वहां भी थी। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रतन विभूषित महादिव्य पार्श्वों के द्वारा सजा रखा था, जो पल्लवों और श्वेत चामरों से सजाया गया था। कृत्रिम हाथी भी वहां खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांतों वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे और वे एक दूसरे से परस्पर स्नेह करते दिखाई दे रहे थे। उनमें बड़ी चमक थी। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा जी ने बनाए थे, जो चमर से अलंकृत और आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवताएं भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि अन्यान सिद्ध करके उनके द्वारा वहां पर निर्मित किए गए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिनका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी, जो मेरे ही जैसे वैदिक सूतकों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे कभी भी कृत्रिम जैसे ही लग रहे थे और परिपूर्ण प्रकाशित होते थे। देव ऋषि बहुत कहने से क्या लाभ, हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर दिया। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्य से भरा हुआ था और देवताओं को भी मोह में डालने वाला था। फिर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से युक्त परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण करवाया। उन्हीं लोकों में उन्होंने देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों अर्थात सिंहासनों की भी रचना करवाई, जिसके कारण उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में ही सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान
विष्णु के लिए भी क्षण भर में ही दूसरे दिव्य बैकुंठ धाम का निर्माण कर डाला, जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी प्रकार विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम और समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत और बड़े बड़े भवन बनवाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने विचित्र गृहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिवजी के संतोष के लिए क्षण भर में ही इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। फिर उसी प्रकार शंकर जी के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिवजी के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकर्ती के भवन के समान अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वह परम धाम उज्ज्वल, महान, प्रभापंच से उद्शित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात भगवान महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके भगवान विश्वकर्मा के समान हिमाचल की बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन के लिए तैयारी करने लगे। ऋषि, हिमालय का यह सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? देवऋषि नारद कहने लगे, विष्णु शिष्य महाप्राग तात, हे विधाता, आपको नमस्कार है। हे कृपया निधि, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र का वर्णन चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की कथा भी मुझे सुनाइए। इस कथा को सुनाने से पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भगवान शिव हिमवान और मैना के घर कौन से वेश में गए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान शिव एक नट के वेश में गए थे। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने वो अध्याय लास्ट तक ना सुना हो। जिन्होंने सुना है, आप दोबारा एक बार फिर से उस वीडियो को सुन सकते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया, फिर उसे बांधकर विधि पूर्वक स्वीकार कर लिया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ उन्होंने विदा किया। फिर उन्होंने उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया है। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप सभी भी मेरे विवाह में जरूर आना। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करके अपने धाम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर अपने भगवान शंभु ने लोकाचर का सहारा लेकर तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया और तुम भी भगवान शंभु के पास नारायण नारायण कहते हुए अपनी वीणा बजाते हुए वहां तत्काल ही आ गए। बड़े प्रसन्न थे और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनीत भाव से वहां खड़े हो गए। तब भगवान शिव कहने लगे, हे नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने तो बड़ी भारी तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ मैं अब विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, इसलिए आज से ठीक 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का जो भी आश्रय लेकर मैं महान उत्सव करूंगा। हे मुनि, तुम विष्णु आदि सभी देवताओं, मुनियों और सिद्धियों को तथा अपने सभी लोगों को मेरी ओर से निमंत्रण करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सभी प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लेकर यहाँ आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सभी को तुरंत ही निमंत्रण दे दिया। फिर शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए।
भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहने लगे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ वहां पधार चुके थे और शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान पर ठहर गए। इस प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित स आनंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल तथा उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। फिर मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता और अन्य लोग भी नियंत्रित होकर उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सभी देवता आदि का पृथक पृथक सहज स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनों ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए हुए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट वृद्धि तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुनि कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्याय जो अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के आतिर्मणीय नाना रक्तमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा रखी थी वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्मा आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन कर पाना ही कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था। फिर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के पास गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार बोले, हे महादेव, हे महेश्वर, अब आप महादेवी गिरजा को ब्याह कर लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए। चलिए, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। फिर विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम कर उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु कहने लगे, हे शरणागत वत्सल्य देवादिदेव, हे महादेव, प्रभु आप अपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप गृह स्तोत्रक विधि के अनुसार ही गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हे हर, आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः हे नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए और अपने लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार्य प्रायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सारे कार्य किए। उन्होंने सारा अभ्युदिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे रखा था। अतः वहां मुनियों को साथ लेकर मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वे सब कार्य संपन्न किए। और सुनो नारद, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुर, गुरु कंडव, बृहस्पति और शक्ति, जमदग्नि, प्राशर, मार्कंडे, शिला, पाक, अरुणापाल, अकृच्छ्रम, अगस्त्य, च्यवन मार्ग, दधीच, अकृत, वरण, पीपलाद, कुशिका, कोश तथा शिष्यों सहित व्यास, यह और बहुत से
ऋषि जो भी भगवान शिव के पास आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ आभूदय कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे, इसलिए वेदोक्तक विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तकों का द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से कराकर समस्त भगवान विष्णु शिव पर बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक फिर से वे सर्वेश्वर महादेवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक बाहर निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सनाद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। वहां बाजे बजाने लगे, नाच गाना गाने लगे। इसके अलावा अब महादेव अपनी बारात लेकर हिमालय पुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, फिर भगवान शंभु ने नंदी आदि सभी गणों को अपने साथ हिमाचल पुरी को उचलने की प्रसन्नता पूर्वक वहां से प्रस्थान करने के लिए नंदी को, मेरे प्रिय पार्षद गणों, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर बाकी शेष के सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त होकर गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकरण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विक्रानंद, ध्रुप्त, कलपाल, सारक, कालक, कुंड, पर्वतक, महाकाल, अग्नि, अनिख, धनवह, सनाह आदि सब के सब, अमोद, कोकिल, मेघमनु, तालकेतु, वृषभ, चैत्र, षणमुख, लोकांतक और भानुक, परमथ तथा वहां पर आए हुए वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों और भूतों को साथ लेकर चल दिए। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले और क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को अपने साथ लेकर उत्सव मनाते हुए बड़े प्रेम और उत्साह के साथ भगवान शिव की बारात में साथ चल दिए। सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सभी के मस्तक पर चंद्रमा और गले में सांप के चिन्ह थे। वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी उत्तम भस्म धारण किए हुए थे और हार, कुंडल, केरू और मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को अपने साथ लेकर भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चल दिए। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे स्त्रियों को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ होकर अपने मस्तक पर एक सोने का भरा हुआ कलश लेकर चल रही थी। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। हे मुनि, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पा रहे थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रंग रूप भी अनेक प्रकार के बने हुए थे। उस समय डमरुओं के डमडम से, भेड़ियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुर्भियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता हुआ देवता लोग शिव गणों के पीछे चलते हुए बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण कर रहे थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवता गणों के साथ साथ में चल रहे थे। देव मंडली के बीच में गुरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। हे मुनि, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ा रहा था और उन पर चवर ढुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए चल रहे थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदियों के द्वारा सुशोभित किया हुआ था।
इस प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और अन्याय परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। शिवजी की सेवा में तत्पर था। फिर देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उसी समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषिगण भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिवजी का विवाह देखने के लिए बहुत ही उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मा, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, परमथ आदि सभी गण, तुम नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर सब के सब बाजा बजाते हुए चल दिए। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवकन्याएं, यह और दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए चली गई थी। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांत शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल्य महादेव उस वृषभ पर आरूढ़ होकर सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषि के ऐसा कहने पर समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र होने से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार यात्रा संबंधी उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया है। आज के इस प्रसंग को सुनकर दिन में किसी भी समय आप अपने आसपास जो भी बैल हो, बैल को गुड़, चना, रोटी, हरा चारा जरूर खिलाएं और सच्चे मन से भगवान शिव का धन्यवाद करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो दुख है उसे शीघ्र से शीघ्र ही दूर करें। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे भी सुनो। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, फिर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर हैरान रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद भी चकित हो उठे। फिर हिमाचल ने देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। इसके बाद साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी आ गए। फिर भगवान विष्णु आदि देवताओं और अनादित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर में समीप पहुंचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ चल दिए। गिरिराज हिमालय ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने बहुत सामान एकत्रित करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। खुद भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे अपने प्रसन्नतापूर्वक सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवता गणों की सेना को उपस्थित देखकर हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और फिर वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। द्वार पर खड़े हुए एक औददानी के गले में सर्पों की माला, शरीर में भस्म और बहुत भयानक रूप देखकर, जिनके हाथ में त्रिशूल था, आंखें भयानक थी, उनकी आकृति विकराल थी, तो यह रूप देखकर देवी पार्वती अर्थात देवी शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने और मूर्छित हो गई। ऐसे अवगढ़दानी के ऐसे विभव स्वरूपधारी के साथ
मैं अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं कर सकती। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार की आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से प्रकाशित और सुशोभित हो रहा था। उनके मस्तक पर मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका प्रत्येक अंगभूषण बने हुए सर्पों से युक्त था और उनकी अंग कांत बड़े ही अद्भुत दिखाई दे रही थी। दिव्यकांत से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चवर लेकर सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं अर्थात ब्रह्मा जी थे। पीछे देवराज इंद्र ने और अन्य देवता आदि भी पीछे और अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सभी के ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले और साक्षात कल्याण में गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन मात्र से हेमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर विनाथ नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। और मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखकर मेरी भी स्तुति की। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आनंद पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए सभी देवता गणों को देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। फिर शिव भगवान शंभु की आज्ञा से वे आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु और स्वयं ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। हे मुनि, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगी, हे मुनि, गिरजा के होने वाले पति को मैं पहले देख चुकी हूँ। शिव का कैसा रूप है, जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसा उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला कराते हुए इस प्रकार बोले। शिव कहने लगे, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिवजी के चिंतन में तत्पर रहने वाले सभी देवताओं ने शीघ्र ही वैसी व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक सभी यात्रा के लिए तैयार हो गए। मुने, मैना अपने घर में सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखलाया जिससे मैना के हृदय को बहुत ठेस पहुंची। सबसे पहले बारात में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ सभी देवताएं, पताकाएं और झंडे लहराते हुए वसु आदि गंधर्व आदि आए। फिर मणिग्रीव, यमराज, नरित, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा सभी के सभी ब्रह्मा आदि के साथ यह उत्तरोत्तर से एक विशेष सुंदर सौभाग्य में रूप गुण से संपन्न थे।
इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैं ना पूछती कि क्या यही शिव हैं। नारद जी कहते, यह तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन खुद से कहती कि यह उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब तो वे सबके स्वामी शिव पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न, श्रीमान, नूतन, जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनका लावण्य करोड़ों कद्रों के समान लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहजा प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन रहे थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख, चक्र आदि लक्षणों से अलंकृत वो युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रेम्य प्रभा पुंज से प्रकाशमान हो रहे थे। तब उन्हें यही देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य यही मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मुनि तुम भी लीला करते ठहरो। अतः मेनका की यह बात सुनकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, देवी यह शिवा के पति नहीं अपितु भगवान केशव हरि हैं, भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी और उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दुल्ला शिव हैं, उनसे इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। अतः उनकी शोभा का वर्णन मुझसे हो ही नहीं सकता। देवी वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा सोम प्रकाश परमात्मा है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती समझकर तीनों लोकों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई इस प्रकार कहने लगी, मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई हूँ। मुनिवर यह देवता भी धन्य है और मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया है। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जैसी कि उपर्युक्त बात कही, तब ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान शिव सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे, क्योंकि उस समय मैना अपने अहंकार में भरी हुई रुद्र के स्वरूप के बारे में चिंतन कर रही थी। और यह बात एकदम सत्य है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के मन में अहंकार को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जिस भक्त के मन में अहंकार है वह कभी भोले का भक्त हो ही नहीं सकता। तब भगवान शिव अपने आप माया से निर्लिप्त और निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मनु उन्हें आया जानकर तुमने मैना से कहा, शिवा के पति का दर्शन अब करो, जिन्हें तुम कितनी देर से सुंदरी के रूप में देखो साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनका प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ा भारी तप किया है। नारायण नारायण। तुम्हारा ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर उससे भी अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव जी के परम अद्भुत सेना भी वहां आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए हुए थे, कितने ही पताका की मरमर ध्वनि के समान शब्द कर रहे थे। किन्हीं के मुख टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप भयानक दिखाई दे रहा था। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मोछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे और किन्हीं के हाथों में मुद्दार थी। कितने ही वाहनों को उल्टा चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजा रहे थे।
गणों में से कितने के मुंह तो थे ही नहीं, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे हुए थे और बहुतों के बहुत सारे मुख भी थे। इस तरह कोई बिना हाथ के थे तो कोई हाथ भी उल्टे लगे हुए थे। कितने के तो बहुत सारे हाथ थे, कितने के नेत्रहीन थे तो कितने के बहुत सारे नेत्र थे, कितनों के तो थे ही नहीं, वह कान भी नहीं थे और कितनों के कान ढेर सारे थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे। उनकी यह कोई शंका थी ही नहीं। तुमने रुद्र की तरफ उंगली करते हुए यह बताया कि तुमने पहले भगवान हर के सेवकों को देखा, फिर उनका भी दर्शन कर लेना चाहिए। असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे, जो वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। सारे अंगों में विभूति रमाए हुए थे और उनके लिए भूषण का काम दे रही थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए हुए शरीर का बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक और त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र, यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तात तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे इस प्रकार कहा, देवी सामने देख रही हो ना, यही है भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत धरती पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई, ऐसा कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। फिर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब कहीं जाकर गिरिराज प्रिय मैना धीरे धीरे होश में आई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ, तब वे अत्यंत शुद्ध होकर विलाप और तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना कहने लगी, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वर्ण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना में लगा दिया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया। विपरीत और अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवऋषि, तुमने मुझे अधम नारी को हर तरह से ठग लिया है। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया, मुनियों के लिए भी जो कठिन था, उसी तपस्या से यह फल मिला, जो दूर से भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख दूर करेगा। यह सब मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाऊं तो उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपवनी पत्नी की बड़ी दुर्गति करूं। वे स्वयं इस विवाह के लिए अगवा बनकर आई थी, न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लूट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें भी कटु वचन सुनाने लगी। कहने लगी, अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म कर डाला जो मेरे लिए इतना दुखदायक सिद्ध हुआ है। तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर लीप लिया है। हाय, हंस हंस के उड़ाकर तूने पिंजर में कौवा पाल लिया, गंगाजल को दूर फेंककर कुएं का जल पी लिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर प्रयास पूर्वक तुमने जुगनू को पकड़ लिया। पुत्री, चावल छोड़कर भूसी खा ली तुमने, घी फेंककर मोम के तेल आदर पूर्वक भोग लगाया है, सिंह की जगह तूने सियार को चुन लिया है, और इस तरह सब के सब सेवन में ब्रह्मा विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का तूने आश्रय लिया है। यह सब बेटी तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमय राख अपने पल्ले में बांध ली है, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण
शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया है। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। ऐसा कहकर तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को और तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। पुत्री, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है और तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया। यह तो मेरा मरण ही है। यह पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए। सप्त ऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह ना दिखाए। इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ ही क्यों न रह गई हो, मेरा गर्भ गल क्यों नहीं गया, मैं अथवा मेरी पुत्री मर क्यों न गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे खा क्यों नहीं डाला। अब आप सभी खुद ही अपनी आंखें बंद कर माता मैना के क्रोध का अंदाजा लगा सकते हैं। मैना कितनी क्रोधित हो रही होगी और खुद अपनी पुत्री से इस प्रकार कहने पर, पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हाय, तुझको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह कहकर मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और शोक रोष होकर भगवान से जो व्याकुल होने के कारण वे अपने पति के समीप नहीं गई। देवऋषि उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। तब नारद ने कहा, यानी कि तुमने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा ही सुंदर है। उन्होंने तो लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है। नारायण नारायण, यह प्रभु का यथार्थ रूप नहीं है मैना। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ भगवान शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर देवऋषि मैना तुमसे कहने लगे, देवऋषि, यहाँ से चले जाओ, उठो और यहाँ से अभी चले जाओ। तुम दुष्टों और अधर्मों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सभी देवता और दपाल क्रमशः आकर इस प्रकार कहने लगे, पितरों की कन्या मैना, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। यह शिव निश्चय ही हम सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सभी को उत्तम सुख प्रदान करने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्त वत्सल्य प्रभु ने कृपया पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से कहा और विलाप करके बोलने लगी, शिव का रूप बड़ा भयंकर है। मैं अपनी पुत्री को उन्हें नहीं दे सकती। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या को व्यर्थ में ही उससे शादी करने के लिए तैयार कर रहे हो। मुनीश्वर, उनका ऐसा कहने पर वशिष्ठ ने फिर से वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा हे गिरिराज की रानी, मैना, हम सब लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन करना सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनका ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बल मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर कहने लगी, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, लेकिन उसे शंकर के हाथ में कदापि नहीं दूंगी। तुम सब लोग इसी क्षण मेरी नजरों से दूर हट जाओ। किसी को मेरे पास आना नहीं चाहिए। इस प्रकार ऐसा कहकर अत्यंत विवल होकर विलाप करके मैना मौन हो गई। मुनु वहां उनके इस रूप को देखकर, उनके इस क्रोध को देखकर हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल होकर वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए कहने लगे। हिमालय ने कहा, प्रियतम, मेरी बात सुनो और तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो। देखो तुम कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं और इन सब की तुम निंदा कर रही हो। जो भगवान शंकर को तो तुम जानती ही हो, किंतु नाना प्रकार के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो।
मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ। मैं शंकर जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वे ही सभी के प्रतिपालक और पूजनीय के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह से और निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट मत करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुरवरते शीघ्र उठो और यह सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्म्य को देखकर और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देने से स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को इस बात से सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेघट के पर्वत के नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के साथ कदापि नहीं दूंगी। अथवा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामिन, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप मेरी पुत्री देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना की ऐसी बात कहने पर तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन कहने लगी। माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभ कारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन छोड़ तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? यह रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंकर सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माताजी, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा किया करते हैं। यह सबके अधिष्ठान है, कृता, हर्ता और स्वामी है। विकारों की इन तक पहुँच नहीं है। माते, यह तीनों देवताओं के स्वामी हैं और सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है माते? अतः यत्न पूर्वक उठो और अपना जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथों में सौंप दो माते, और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक कर दो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथों में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग्य है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार भला कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं अपने वर का अर्थात हर का वरण किया है। अतः हर का वरण करना ही अब मैं उनके सिवा किसी और का वर्ण कदापि नहीं कर सकती। इसके आगे तुम्हारी जो इच्छा वह करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती की बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने और विलाप करने लगी। फिर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे तो किसी की बात ना मानकर सबको डांटती हुई सबको फटकार लगाने लगी। और इसी बीच में उनके सुदृढ़ और महान हठ की बात सुनकर शिवप्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री और उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी भी हो। इस समय तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे इस समय सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ? तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे कर रही हो? तुम जरा अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? शिव को क्या तुम नहीं जानती? वे तो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं ने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है और उनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया है। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। फिर हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं।
फिर वेद, देवता तथा स्थावर रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक भला कौन कर सका है। देवी अथवा मैंने तथा ब्रह्मा ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार भला दूसरा कौन बता सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ भी जगत दिखाई देता है वह सब शिव की ही कृपा है, ऐसा जान लो। इस विषय में और कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के द्वारा यहाँ पर खड़े हुए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी मैना, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा यह सारा कलेश भी मिट जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के समझाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, वे कुछ शांत हुई, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी छोड़ा नहीं। शिव जी की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने ऐसा दुर्ग्रह किया। इस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी कभी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित होकर मौन हो गई। धन्य है शिव की माया जो सभी को मोह में डाल देती है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित होकर तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए अर्थात सुंदर बनाने के लिए उनके पास गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बातें सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मनु, भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उनका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मैना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुम प्रसन्न हुए कहने लगे, नारायण नारायण। हे विशाल नेत्रों वाली मैना, भगवान शिव के सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणा में शिव ने तुम पर बड़ी कृपा की है। मुनि, तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परम आनंदीय रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न और सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर, गौरव वर्ण दीप्तमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक पर मुकुट बनकर उनकी सेवा में शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ रहे थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उनकी महाशोभा का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवर ढुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता सिद्धियां अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित होकर शिवजी के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध, उपदेवता, समस्त मुनि और अन्य सभी लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के रथ यात्रा में चल रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सभी लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित होकर खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वासु आदि गंधर्व अप्सराएं शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस समय
वहाँ नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर उस समय वहाँ परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना तो क्षण भर के लिए चित्र लिख रह गई और फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगी, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से मेरे घर में आप पधारे हैं। पहले जो मैंने आप शिव की अमक्ष निंदा की है उसे मेरे शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा कीजिए और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मैना ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गई और उन्होंने क्रोध में भगवान शिव का इतना अपमान जो किया था, उनके रूप की निंदा करती हुई वह इतने में बहुत से ही पूर्वासीन स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा लेकर अनेक प्रकार के काम धाम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसी थी अस्त व्यस्त रूप में दौड़ी चली आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गई। शिवजी के दर्शन से हर्ष को प्राप्त होकर प्रेम पूर्वक हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनो मंदिर में बैठाकर इस प्रकार कहने लगी, अहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय ही उनका जन्म सार्थक हो गया। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल है। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिवजी के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया है। शिव को पति के रूप में पाकर यह शिवा धन्य और कृतकृत हो गई है। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला ना देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर श्री ब्रह्मा जी ने तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक कार्य किया है। इससे तो सभी के सब कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन तो मुश्किल है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए हैं। जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रही और मैना तथा गिरिराज की भूरी भाग्य की प्रशंसा करने लगी। मुने स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, फिर भगवान शिव प्रसन्नचित होकर अपने गणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन सभी स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों और अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक वहां आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शंकर को, जो उनके द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्रेम से देखा। उनकी अंग कांत मनोहर चंपा के समान लग रही थी। उनका एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रतन और श्रवण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रतन में मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्सित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद बाजुओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल और अनुपम अत्यंत सूक्ष्म मनोहर विचित्र और बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी शोभा बढ़ी पा रही थी। कस्तूरी और मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रतन में दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र काजल से सुशोभित थे।
उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था और वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आवरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कामनीय प्रतीत हो रहे थे। उनमें व्याग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक प्रकाशमान था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर लग रहे थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा हुआ देख मैना की सारी शोक चिंता क्षण भर में ही दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की, गिरजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना प्रसन्नता से खिल उठी। वे अपने दामाद की शोभा का सानानंद अवलोकन करती हुई आरती उतारने लगी। गिरजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा दुख हुआ और वे हर्ष फूल मुखारविंद से युक्त मन ही मन ऐसा कहने लगी कि पार्वती, मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य में इन परमेश्वर को मैं देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण इस समय अवर्णनीय है। मैना ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे कहने लगी, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती हैं। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से इस प्रकार कहने लगी कि देवी, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा और ना ही कभी ध्यान में वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर तो गिरजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यशगान करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए अपने वहां पर बैठे हुए सभी वर का प्रशिक्षण किया। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान अर्थात जनवासे में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतःपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ लेकर कुलपति देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, बड़ी प्रसन्नता के साथ देवी पार्वती को देखा। उनकी अंग कांत नील अंजना के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से विभूषित हो रही थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ रहा था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जा रहे थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित हो रहा था और वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से भगवान देवता को देखते हुए बड़ी मनोहारिणी जान पड़ रही थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेंदी और चंद्रमा के समान सिंदूर की बिंदी शोभा पा रही थी। वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों सारभ हार से दिव्य दीप्त छटक रही थी। रत्नों के बने हुए केरू, वल्य और कंकड़ से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को भी छीन ले रही थी। मधु से पूरित उधर ओष्ठबिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा दे रहा था। देवी पार्वती का सौंदर्य देखिए। उन्होंने अपने एक हाथ में रतन जटिल दर्पण ले रखा था और दूसरे हाथ में क्रीड़ा कमल से सुशोभित हो रहा था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था और वे बहुत ही पैरों में पायजेब बजा रहे थे। वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण
भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह को त्याग लिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय मानो सब कुछ भूल गए हों। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे और गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। कृपया आप इस वृतांत को, इस वर्णन को अपनी आंखों से, अपनी बंद आंखों में जरूर देखिएगा। कथा सुनने में आनंद तभी आता है जब आंखें बंद कर किसी की कथा को सुना जाए और उसका सारा दृश्य अपने मन में, अपनी आंखों में उतार लिया जाए। देखिए, भगवान शिव अपने होने वाले पत्नी के रूप का, लावण्य का दर्शन कर रहे थे और मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे। कनखियों से दोनों होने वाले वर वधू एक दूसरे को देख रहे थे, जैसा आमतौर पर कहते हैं। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर देवी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में वापस लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु और देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नित्य स्थान पर बड़ी प्रसन्नता के साथ गए। वहां गिरिराज द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धियों से सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। अब आइए हम सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, हम आपसे उसके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं किया तो केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपया मैं हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया है और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहेंगे। यही हमारी आपसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।